हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इंडियन रेलवे की ओर से बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है एएलपी भर्ती को लेकर। जी हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के पदों के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है CN 01/2023। दोस्तों, लंबे समय से कैंडिडेट वो एएलपी की पदों की तैयारी कर रहे थे। अब रेलवे की ओर से बम्पर पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे अपन बात करें तो 5000 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों, सबसे पहले तो चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कैंडिडेट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, इसका सिलेबस वो क्या रखा हुआ है। दोस्तों, आवाज़ में आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आ सकता है क्योंकि कोल्ड की वजह से मेरा गला है वो थोड़ा डाउन हुआ। उस वजह से मैंने वीडियो कल नहीं बनाया था, क्योंकि कल भी मैं इस स्थिति में नहीं था कि वीडियो बना सकूँ, लेकिन कैंडिडेट्स की डिमांड पे मैंने अभी ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर और अदर फाइनेंशियल सेक्टर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी मैं लगातार बैंकिंग जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारी डिटेल्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से डिटेल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशंस जारी किया गया एम्प्लॉयमेंट का नोटिस है, जिसमें आप देख सकते हो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN नंबर 01/2023। यहाँ पे इंडिया का मैप दिया हुआ, जितने भी इसके डिविजन्स या जोन है उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी, यानी ऑल इंडिया के लेवल पे वैकेंसी निकली है। जितने भी इसके रेलवे के जितने जोन्स हैं उनके लिए सारी जोन्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म और 20 जनवरी 2024 से भरना शुरू होगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 19/2/2024 रखी गई। उसके बाद में यदि आप कोई डिटेल्स में करेक्शन करना चाहते हो तो उसकी विंडो है वो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 के बीच में ओपन रहेगी। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट ALP, जिसको शुरुआती तौर पे 7th पे कमीशन की लेवल 2 में किया जाएगा, जिसकी बेसिक पे है 19,400 ये मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना जरूरी है। एज लिमिट को 18 से 30 वर्ष होनी जरूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5,696 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। कैंडिडेट है वो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। वो एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से और एक ही एप्लीकेशन फिलअप कर सकता है। ज़्यादा एप्लीकेशन हो यदि वो फिलअप करेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई। कैंडिडेट के पास में वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID होनी जरूरी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात यहाँ पे कही गई है, तो यहाँ पे 1/3 मार्क्स वो काटे जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। यहाँ पे जो CBT एग्जाम होनी है, CBT फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें कैंडिडेट है उनको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। शॉर्ट लिस्टिंग है वो कैंडिडेट की, तो वो जो सिटिंग CBT टेस्ट होगा उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट CBT मार्किंग जो CBT है उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जनरल कंडीशंस दी हुई है। जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो पढ़ने के बाद जब इसकी एग्ज़ाम होगी तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे CBT एग्ज़ाम की डेट है, जिसमें आप CBT एग्ज़ाम फर्स्ट, CBT एग्ज़ाम सेकंड, CBAT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो CBAT एग्ज़ाम होगा ना, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट को जो सिग्नेचर है वो अपने हैंड राइटिंग में करने हैं, यानी इसमें बड़े अक्षर में आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मेडिकल का स्टैंडर्ड है। जनरल फिटनेस है तो इसमें तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट है वो होनी जरूरी है। आँखों की जो नज़र है वो 6/6 यहाँ पे होनी जरूरी है। ये नियर विजन है उसकी, यहाँ कलर विजन की बात की हुई तो कैंडिडेट को। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। जो नेपाल और भूटान के कैंडिडेट है वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताई थी 18 से 30 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और एक सर्विसमैन और
को यहाँ पे भी छूट दी जाएगी। अब यानी कैंडिडेट का जन्म है वो जनरल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे 2/7/1994 के बाद में होना जरूरी है। ओबीसी के लिए 2/7/91, SC/ST के लिए 2/7/89 और सभी कैंडिडेट्स हैं जिनका जन्म है 1/7/2006 के बाद में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो इसकी लिस्ट आपको नीचे दी हुई है। कैंडिडेट उसके बाद में प्रिस्क्राइब एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी जरूरी है, वही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे एलिजिबल मान जाएगा। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो जो ऑल कैंडिडेट्स है जिसमें 2 नंबर जो रिजर्वेशन कैटेगरी को छोड़ के उनको 500 रुपये फी का पेमेंट करना है और जिसमें से 400 रुपये है वो कैंडिडेट को रिफंड हो जाएंगे यदि वो CBT फर्स्ट में पार्टिसिपेट करता है। तो इसी प्रकार से जो SC/ST एक सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC का कैंडिडेट है उनको 250 रुपये यहाँ पे फी पेड करने हैं, जो कि 250 रुपये जो फी है वो वापस इनको रिफंड कर दी जाएगी जब वो CBT एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ CBT एग्जाम जो फर्स्ट है उसी में उपस्थित होने पे कैंडिडेट को ये फी है इसका पेमेंट किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। अब मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो कैंडिडेट है ऑनलाइन मोड में इसका फी का पेमेंट वो कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ पे डिटेल्स है। अब रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी है फर्स्ट में तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर के देना जरूरी है, जिसमें आप अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर IFSC कोड है वो, जिसमें 500 में से 500 रुपये और 250 रुपये जो कैंडिडेट है उनको रिफंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स है। फिर एक सर्विसमैन का यहाँ पे मैटर आ गया और इसके बाद जो कैंडिडेट अभी कहीं प्रेजेंट में एम्प्लॉई हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अपन बात करें तो कैंडिडेट है उनको RRB के एक ही जोन से और एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहले CBT एग्जाम होगा, फर्स्ट फिर सेकंड होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब फर्स्ट स्टेज की बात करें CBT की यहाँ पे तो CBT एग्जाम जो फर्स्ट में जो क्वालिफाई करेंगे उनको CBT एग्जाम सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसके अंदर जो इसके मार्क्स है वो ऐड नहीं किए जाएंगे, यानी ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब यहाँ पे 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो अनरिजर्व EWS के कैंडिडेट को 40%, OBC को 30%, SC को 30% और ST के कैंडिडेट को 25% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। इसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर इसके स्टेज सेकंड की बात करें तो इसमें जो स्टेज फर्स्ट क्लियर करेगा उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसमें CBT सेकंड में है ना वो एक पद के अगेंस्ट वो 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसका एग्जाम पैटर्न की अपन बात करें तो इसमें 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड एंड पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें टोटल 2 घंटे 30 मिनट का टाइम कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिसमें 175 क्वेश्चन होंगे। इसमें पार्ट फर्स्ट है उसमें 90 मिनट के 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी है उसमें 60 मिनट के 75 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसमें अनरिजर्व EWS को 40%, OBC NCL को 30%, SC को 30%, ST को 25% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो पार्ट ए का सिलेबस है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर सिलेबस पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे पार्ट बी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे होगा, जिसमें DGT के अकॉर्डिंग जो सिलेबस यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें जो क्वालिफाइंग परसेंटेज हो 35% यहाँ पे कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। इसके बाद सिलेबस हो वेरियस ट्रेड है तो उसकी जानकारी आपको DGT की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। कैंडिडेट है वो ITI जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखी है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स के जिन्होंने जो ट्रेड सेलेक्ट किया है उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुप ऑफ ट्रेड, तो इसमें यहाँ पे ये ट्रेड और सब्जेक्ट है वो क्या क्या यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें 8 कैंडिडेट को ALP की वैकेंसीज के अगेंस्ट बुलाया जाएगा, यानी जो CBT सेकंड क्वालिफाई करेगा उनको फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट है उसमें 70% जो वेटेज है
वो तो पार्ट ए में जो कैंडिडेट ने प्राप्त किया है उसको दिया जाएगा, और 30% वेटेज है वो सीबीएटी को दिया जाएगा। यानी मेरिट लिस्ट वो इन्हीं के आधार पे तैयार होगी, सीबीएटी सेकंड और सीबीएटी थर्ड के आधार पे। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई है, तो कैंडिडेट को सारी जो इंस्ट्रक्शंस वो केयरफुली रीड करने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो रेडी रख के उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो रिसेंट कलर की पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स होनी ज़रूरी है। कैंडिडेट है उनके पास में 12 जो सेम है फोटोग्राफ्स होने ज़रूरी है। पूरी प्रोसेस के ने कम से कम 12 फोटोग्राफ कैंडिडेट को यहाँ पे खिंचवा के अपने पास रखने हैं। जेपीजी फॉर्मेट में कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करने, SC/ST का सर्टिफिकेट है वो है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने ज़रूरी है। यहाँ पे कौन कौन सी जो RRB है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, तो यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर रीजन्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आप किससे बिलोंग करते हो, आप उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। अभी हम आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कि किस प्रकार से कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज है वो निकाली गई है। ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो कि आप डाउनलोड करके और एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट को 19,900 रुपये बेसिक पे लेवल 2 में अपॉइंटमेंट किया जाएगा। मेडिकल का स्टैंडर्ड मैंने बता दिया। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए ये वैकेंसीज नहीं है। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10वीं के साथ साथ ITI पास आउट होना जरूरी है। NCVT या SCVT से जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कोयल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, इनकी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। ITI या कैंडिडेट है उसके बाद में 10th के साथ साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ऊपर वाले ट्रेड में होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम है जिसमें इंजीनियरिंग और क्वालिफिकेशन से या कैंडिडेट ने ITI के समानांतर को यहाँ पे प्राप्त कर रखी है। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो अप्लीकेबल इन लियो ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी यहाँ पे जो डिग्री होल्डर्स है उन्हें समानता दी जाएगी, वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो। अहमदाबाद में टोटल 238 वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा। अजमेर में 228 है, बेंगलोर में 473 है, भोपाल में 219 है, भुवनेश्वर में भोपाल में यहाँ पे 219 और 65 निकाली गई, भुवनेश्वर में 280 है, बिलासपुर में 124 और 1192 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे डिवीजन दी हुई है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्टर्न है, वो आप देख सकते हो। रेलवे के दी हुए हैं, चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में 66 है, चेन्नई में 148 है, गोरखपुर में 43 है, गुवाहाटी में 62 है, जम्मू श्रीनगर में 39 है, कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे में 20 है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 7 है। फिर मालदा की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पे 161 है, सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे में 56 है। फिर मुंबई की जिनमें 3 जोन आती है मुंबई के अंडर में, उसमें 26, 110 और 411 है। फिर मुजफ्फरनगर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 38 है, पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 38 है, प्रयागराज में NCR और जो नॉर्थ रेलवे है उसमें 241 और 45 है। फिर रांची में SCR में 153 है, सिकंदराबाद में ECOR में 199 है, SCR में 559 है, सिलीगुड़ी में NFR में 67 है, तिरुवनंतपुरम में साउथ रेलवे में 17 है। इस प्रकार से टोटल 5,696 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अपन सबसे पहले तो देखें अनरिजर्व के लिए 2,499 है। उसके बाद में SC की बात करें तो 804 है, ST के 482, OBC NCL के 1351 है और EWS के यहाँ पे 560 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एक सर्विसमैन के 572 पद है और रिजर्व रखे गए हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट जो कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, कैंडिडेट के लिए यही फॉर्मेट है जो कि कैंडिडेट को बनाना है। इसमें NOC का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो अदर जो कैटेगरीज है उनका ये सर्टिफिकेट यहाँ पे
दिया हुआ है। कुछ ये फॉर्म्स है जो कि कैंडिडेट्स को हमने फी रिफंड करवाने से संबंधित है या टीए क्लेम करने से संबंधित हो, वो यहाँ पे दिए कैंडिडेट इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार केयरफुली रीड कर ले। दोस्तों इसमें मेन चीज़ ये है कि जिन कैंडिडेट्स के पास में ITI है, रिलेवेंट ट्रेड में जो ट्रेड दिए हैं, इसमें डिग्री है या डिप्लोमा या अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। आप किस जोन से और कौन सी रेलवे से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप साउथ रेलवे से करना हो, ईस्टर्न रेलवे से, या कहाँ से, वेस्टर्न रेलवे से, नॉर्थ ईस्ट रेलवे से, कौन से जोन से आप बिलोंग करते हो, जोन से आप एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें एग्जाम का पैटर्न वो समझा दूंगा। अभी मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो दोस्तों इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।